इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सहर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब आरएसएस पथ संचलन करता है तो वहां की सरकार इस पर रोक लगाती है, लेकिन जिस तरीके से नमाज अब एयरपोर्ट पे अदा की जा रही है, इससे पहले कई बार देखने को मिलता है कि नमाज ट्रेनों में अदा की जाती है, सड़क पर अदा की जाती है, अब एयरपोर्ट पर अदा की जा रही है। बाकायदा उसके लिए एक रूम भी दिया गया था जहां पर नमाज अदा हो सकती है। लेकिन क्या ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सड़क पर करेंगे, एयरपोर्ट पर करेंगे तो अल्लाह हमारी नमाज को मानेगा? देखिए, ये तो एयरपोर्ट प्रशासन की व्यवस्था है कि एयरपोर्ट प्रशासन ने कहाँ पे उनको जगह निर्धारित की है, और नमाज का एक समय होता है, टाइम होता है। 1 बजे का टाइम अगर हो गया है, कोई अपने यात्रियों को छोड़ने आया है, तो शायद रूम में जगह ना रही हो तो इसे बाहर पड़ रही हो। अगर कोई गाइडलाइन जारी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कोई नहीं पड़ेगा, और कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है, अपने इबादत कर रहे हैं। और अगर रोक लगानी होती तो एयरपोर्ट प्रशासन पहले ही उनको रोक लगा चुका होता। कहीं और जगह देगा तो या आसपास मस्जिदें होती, उनको वहां चले जाना चाहिए। हाँ, ये है कि माहौल देखते हुए इंसान को ये देखना चाहिए कोई और बुरा ना मान जाए। सामने वाला, हर तरह के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी, हर कल्चर के लोग रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारी गतिविधियों से, ये हम भी कहते हैं। हम जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपको ये पता है कि अगर आपका नमाज का समय हो रहा है तो उस समय आप घर से बाहर ना निकले ना, या तो मस्जिद में चले जाए, घर में अदा कर लें। लेकिन सड़क पे, ट्रेनों में, अब एयरपोर्ट पर भी नमाज अदा हो रही है। देखिए, नमाज 5 वक्त की होती है, तो ये मुमकिन नहीं होता कि दिन में इंसान काम ना करे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए घर पर ही बैठा रहे। फिर ऐसा तो महिलाएं कर सकती हैं, घरेलू महिलाएं। अगर मर्द है, उसको बाहर जाना है काम काज के लिए, रोजी रोजगार के लिए, तो फिर वो बाहर जाएगा। और 5 वक्त का ऐसा टाइम फिक्स होता है कि सुबह 5 बजे पढ़नी है, दोपहर में पढ़नी है, मगरिब की पढ़नी है, इशा की पढ़नी है, असर की पढ़नी है, जोहर की पढ़नी है, फजर की पढ़नी है। तो बस इस तरह से अगर नमाज पढ़नी है तो वो टाइम होता है कब तक मर्द घर में बैठा रहेगा। तो इसलिए हाँ, ये हम इस बात को आपकी मानते हैं कि अगर आपको मेरी किसी भी हरकत से या किसी भी गतिविधियों से या किसी भी चीज से तकलीफ हो रही है सामने वाले को, तो इसका ख्याल करना चाहिए कि हाँ, सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो, हम थोड़ा पर्देदारी में काम कर लें। इबादत ही तो करनी है, आपसे विवाद थोड़ी करना है, हमें आपसे लड़ना थोड़ी, आपसे नफरत थोड़ी। जब वहां पर आरएसएस पथ संचलन करता है तो उस पर फिर रोक क्यों लगाई जाती है? गलत तो वो भी कुछ नहीं हो रहा है। हमें तो नहीं लगता कि आरएसएस पथ संचलन कर रहा है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो हमसे नफरत नहीं कर रहे, मुसलमानों के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहे, किसी से कोई नफरत नहीं कर रहा है, तो आरएसएस अपना काम करे, उसको रोकने की जरूरत क्या है? आरएसएस पे पहले भी देखिए कांग्रेस ने बैन लगाया हुआ था, उसके बाद बैन हटा। अब मुझे लगता है कि अब बैन की तो कोई जरूरत नहीं है। वो काम ऐसे करते हैं कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट होगा, जो भी होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन हमारा वो विरोध करते हैं कि कभी कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को उठा लाओ, तो कभी कहते हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। उनका थोड़ा सा जो चला एजेंडा, जो हिंदुओं का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें ये कहा गया है कि हम सभी हिंदुस्तान में जन्मे हैं तो हम सभी हिंदू हुए ना। उसमें तो किसी मजहब की, किसी धर्म की बात ही नहीं की गई है ना। ये कहा गया है कि आप मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, या हम हिंदू हैं। आप हमारे, देखिए, वो अलग बात है कि आपकी जबान है और कुछ भी कह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ कहिए मत, हमें गालियां दीजिए, हम वो भी कबूल कर लेंगे, हंस के कबूल कर लेंगे आप हमें गालियां दे रहे हैं, हमें फिर भी आपसे नफरत नहीं होगी। इंसान को सब कुछ जानते हैं, बर्दाश्त अब ये टीवी पर बैठ के ना जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमने सड़कों पे देखा है, कि अगर आप जो कह रही है कि हमें गाली भी कबूल हो जाएगी, फिर पत्थरबाजी कहां से शुरू हो जाती है? पत्थरबाजी शुरू कहां से हो जाती है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ना आपसे। देने वाले की जबान गंदी हो रही है भाई, आप हमें गाली तो फिर आप पत्थर फेंकना क्यों शुरू कर देते हैं? तुरंत भीड़ इकट्ठा क्यों हो जाती है? अरे आप कितनी जगह देखिए ना, सामने से पुलिस गोली मारेगी। देखिए, पुलिस गोली मारेगी सामने, विरोध में अगर उसे पत्थर मिल गया, अपने बचाव में क्या करेगा? किसी की पहली बात तो पुलिस ऐसे कभी गोली नहीं मारती। देखिए, पुलिस बहुत नियम कायदे में चलती है। पुलिस ऐसे डायरेक्ट फायर कर ही नहीं सकती है। पुलिस अगर फायर करेगी, एनकाउंटर होता है तो वो भी पैर में गोली मारी जाती है, किसी की छाती में गोली नहीं मारी जाती। दूसरी बात, छाती पे गोली नहीं, आप बताइए कोई केस बताइए, आप कोई केस बताइए ऐसा, आप कोई केस ऐसा बताइए। पुलिस वालों को ही ऐसे जिहादी लोग पुलिस वालों पर ही आक्रमण कर देते हैं, उन्हीं पर टूट पड़ते हैं, उनकी वर्दी तक फाड़ देते हैं। अब आप सोचिए, पुलिस से कोई कभी नहीं लड़ सकता। पुलिस वो पावर है, वो शक्ति है कि पुलिस और मिलिट्री और आर्मी, इनसे कोई लड़ सकता है? हम देश के साधारण नागरिक हैं, आम नागरिक हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपसे मिलकर, सबसे मिलकर रहें, आपको अपना भाई माने, समाज में एकता फैला। हमारा ये फर्ज नहीं बनता हम किसी से नफरत करें। मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ सहर जी, कि टीवी पर बैठकर ऐसी बातें करना और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। वो फर्क दिखता भी तो है ना। हकीकत क्या है? आप अगर चिढ़ा के बोलेंगे किसी को आपके पूर्वज हिंदू थे, तो आदमी कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थे, ये तो कहेगा ना। नहीं, अगर आप 5-6 पीढ़ी, ज्यादा मत जाइए, अगर आप 5-6 पीढ़ी आगे पीछे चली जाती हैं,
अगर आप उसमें नाम जानने की आप कोशिश पहले करेंगी ना, हमारे नबी से हमारा आप शजरा नाम बताइए। जानने की कोशिश करेंगी नहीं, नहीं, तो उसमें आप भी बड़े यही साफ बड़े होगा नेता को बुला कि आपके लीजिए। पूर्वजों का आप- नाम भी हिंदू नाम था। आपको हम सिर्फ एक बात बताते हैं प्रद्युमन जी, एक ये बात सुन लीजिएगा मेरी, कि अगर किसी आरएसएस के बड़े नेता से पूछिए कि सैयदों का शजरा क्या है, हमारा शजरा तो हमारे नबी से मिलता है। हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ी आप देखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है हमारा शजरा। तो आप हमारा तो बताएंगे कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। सैयदों को अगर आप कह देंगे कि हिंदू थे तो बताइए पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी आपसे, पूरी दुनिया ठीक नाराज हो है, जाएगी। नहीं हमारे अगर आप सामने हिंदू पे एतराज पूरी जता रही दुनिया हैं, के मुसलमान लेकिन एक हिंदू बात का ये भी साथ बताइए, हैं हम। मैं आपसे ये चीज समझना हमारे चाहता पूर्वज हूं